कृष्ण कहते हैं, जब प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो जाए तो वही प्रतिज्ञा अधर्म का कारण बन जाती है। आज की महाभारत कथा के केंद्र हैं भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा बनाम धर्म। महाभारत को यदि ध्यान से देखें तो ये केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये उन लोगों की भी कथा है जो सही जानते थे लेकिन सही के लिए खड़े नहीं हो पाए। और यदि महाभारत में कोई ऐसा पात्र है जिसका मौन हजारों तलवारों से अधिक भारी है तो वो है भीष्म पितामह। महाभारत के सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े त्यागी और शायद सबसे बड़े दुविधाग्रस्त मनुष्य। भीष्म का जन्म देवव्रत के रूप में हुआ था, एक ऐसा राजकुमार जिसके सामने सत्ता थी, सम्मान था और भविष्य का सिंहासन था। लेकिन देवव्रत ने जो किया वो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। अपने पिता के प्रेम के लिए उसने जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली, राज सिंहासन त्याग दिया और उसी क्षण देवव्रत भीष्म बन गया। भीषण प्रतिज्ञा वाला पुरुष। उस दिन पूरी सभा ने तालियां बजाईं, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या ये प्रतिज्ञा धर्म के लिए है या केवल त्याग का प्रदर्शन। यहीं से भीष्म की त्रासदी शुरू होती है। भीष्म ने जीवन भर कुरुवंश की रक्षा की, राजाओं को बनाया, राजाओं को गिरते देखा, लेकिन कभी सिंहासन पर खुद नहीं बैठे। वो संरक्षक थे, मार्गदर्शक थे, लेकिन निर्णय लेने वाले नहीं। और फिर आया द्यूत सभा का वो दिन। द्रौपदी अपमानित हो रही थी, सभा भरी हुई थी, धर्म के ज्ञाता बैठे थे और भीष्म मौन थे। ये मौन अज्ञान का नहीं था, ये मौन असमर्थता का नहीं था, ये मौन था प्रतिज्ञा का। भीष्म जानते थे कि जो हो रहा है वो अधर्म है। वो जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म की आड़ में गलत निर्णय ले चुके हैं। वो जानते थे कि द्रौपदी का अपमान पूरे युग को जला देगा, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि भीष्म ने राजा के विरुद्ध खड़े न होने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि उन्होंने सिंहासन की रक्षा को धर्म से ऊपर रख दिया था। और यही वो क्षण है जहां महाभारत हमें सबसे कठिन प्रश्न देता है, जब प्रतिज्ञा और धर्म आमने सामने खड़े हों तो किसे तोड़ना चाहिए। भीष्म ने चुना प्रतिज्ञा, और कृष्ण ने उसी दिन समझ लिया था कि ये युद्ध अब टल नहीं सकता। कुरुक्षेत्र में भीष्म पांडवों के सामने खड़े थे, अपने ही रक्त के विरुद्ध, अपने ही धर्म के विरुद्ध। अर्जुन का हाथ कांप रहा था, वो गुरु पर बाण कैसे चलाए, पितामह पर शस्त्र कैसे उठाए। और तभी कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें शस्त्र उठाने से रोकता है तो समझ लो तुम धर्म को नहीं, अपने मोह को बचा रहे हो। युद्ध के बीच जब भीष्म अपराजेय बनते जा रहे थे, कृष्ण रथ से उतर पड़े, सुदर्शन उठाया। ये वही कृष्ण थे जिन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या कृष्ण ने वचन तोड़ा? नहीं। कृष्ण ने ये दिखाया कि जब धर्म संकट में हो तो ईश्वर भी अपने नियमों को लचीला करता है। ये दृश्य भीष्म को भीतर तक हिला गया। उन्होंने देखा धर्म खड़ा है और प्रतिज्ञा कांप रही है। और अंततः भीष्म ने स्वयं अपने पतन का मार्ग बताया। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने बाण चलाए। भीष्म गिरे, लेकिन वो मृत्यु नहीं थी, वो एक लंबा आत्ममंथन था। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार किया। मैंने जीवन भर प्रतिज्ञा निभाई, लेकिन धर्म को समय पर नहीं चुना। भीष्म का ज्ञान अंत में आया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। भीष्म हमें ये सिखाते हैं कि त्याग यदि विवेक से खाली हो तो वो भी अधर्म बन जाता है, कि मौन यदि अन्याय के समय हो तो वो अपराध होता है। और शायद इसी कारण महाभारत में सबसे अधिक सम्मान के बावजूद सबसे अधिक पीड़ा भीष्म को मिली, क्योंकि उन्होंने कभी गलत नहीं चाहा, लेकिन सही के लिए खड़े भी नहीं हुए। आज भी हमारे आसपास कई भीष्म हैं जो सब कुछ जानते हैं, जो कहते हैं मैं मजबूर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी स्थिति है। लेकिन धर्म स्थिति नहीं देखता, धर्म साहस मांगता है। और कृष्ण हमेशा वहीं खड़े होते हैं जहां साहस चुना जाता है। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धा नहीं थे, वो महाभारत की सबसे बड़ी चेतावनी थे कि यदि सही जानते हुए भी आप चुप रहते हैं तो इतिहास आपको निर्दोष नहीं मानेगा। अब आप खुद से पूछिए, यदि आप भीष्म की जगह होते तो क्या आप प्रतिज्ञा निभाते या धर्म के लिए उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते? कमेंट में लिखिए, क्योंकि महाभारत आज भी हमसे उत्तर मांग रही है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए
कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।